गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर संजीव कुमार सिंगल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंगल, डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा और मेरे साथी भाई डॉक्टर संजय अग्रवाल, हम तीनों आपके लिए खासतौर पे एक आज बहुत शानदार जानदार वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं कि आखिर पीटीटी सर, डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, आप भी सर हाँ सर। जय श्री राम कर दीजिए। आप भी जय श्री राम। जय श्री राम है ना। जय श्री राम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये पीटीटी वापस चालू हो गई है, तो ये इस बार पीटीटी कौन करा? वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी इसको करा रही है, कनेक्ट कराएगी। लेकिन एक स्थिति है, हाँ, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का खुद का बीएड है, हाँ, जो इन सर्विस लोगों के लिए बीएड कराने का है। हाँ, लोगों में भ्रांति आ रही है कि ये वही वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी है जो इन सर्विस टीचर्स के लिए, जो टीचर्स बीएड करना चाहते हैं, इन सर्विस टीचर, तो वो उनके लिए निकाल रखे हैं, रेगुलर बीएड करवा रही है। तो कमाल की बात है, वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी को इस बार रेगुलर पीटीटी वाला जो रेगुलर बीएड कोर्स है उसके लिए उसको इनवाइट किया है। और हमें पूरी इस बार उम्मीद है कि वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराएगी। सर एक बात बताओ कि इस बार जो पीटीटी है वो हमने सुना है बीएससी बीएड और बीए बीएड खत्म कर दिया है या लास्ट बैच है? लास्ट बैच है। बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए अंतिम चांस है, गोल्डन चांस है। जो बीएससी बीएड बीए बीएड करना चाहते हैं वो इस बार लास्ट बार फॉर्म भरे और अंतिम बार वो डिग्री प्राप्त करें, बीएससी बीएड बीए बीएड। तो सर उसके बाद इसका मतलब ब्रांच चेंज हो रहा है? नहीं, अगर एडमिशन ले सकते हैं। हाँ। कल को बच्चे भ्रमित हो जाएं तो बाद में हमारी डिग्री मान्य होगी कि नहीं होगी, क्योंकि डिग्री मान्य होगी। डिग्री मान्य होगी, पर बीएससी बीएड बीए बीएड का नाम चेंज करके आईटीबी रख लेंगे। आईटीआई हो जाएगा, आईटीबी। तो सर इससे तो ब्रांड का नाम ही चेंज हो रहा है ना? जैसे आप जो मतलब एक नाम दे दो, ब्रांड है, चीज वही है, पर बीएससी बीए बीए बीएड की जगह अब बच्चा है ना आईटीपी के नाम से जाना जाएगा कि हमने आईटीपी किया है। अब मुझे एक और चीज बताओ, इसकी फॉर्म भरने की डेट चालू हुई? फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। 31 मार्च लास्ट डेट है और 31 मार्च से पहले जिस बच्चे ने बीए बीएससी बीकॉम में 50+ है, अगर जनरल का है तो, और यदि उसमें SC ST OBC में आ रहा है तो उसको 45% है, तो वो एंट्रेंस के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है। 31 मार्च लास्ट डेट है। और सर ये एग्जाम कब होगा? 9 जून को। अच्छा, एक चीज बताइए सर, एक बहुत जबरदस्त बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, ये फीस जो है क्या है इस बार बीएड की फीस? कोई वृद्धि हो रही है? अभी तक तो 27,000 थी, 27,000। हाँ। और ये 27,000 पिछले करीब 10 साल से है, यानी 2015 से ये फीस है। तो सर ये पर ईयर का है। ये ऑफर कब तक चल रहा है? वो बच्चा कह रहा था मेरे को एक फोन करके कि मैं कर चुका, मेरी वाइफ कर चुकी है, तो ये क्या मेरा बेटा भी कुछ दिनों बाद में बीएड इसी फीस में कर लेगा क्या? हो सकता है। आप बताओ ना। 2015 से ऑफर चला रखा राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार आ गई, बीजेपी सरकार आ गई, है ना? आई गई। यानी कल भी ये यादों का सफर रुकेगा ना कभी। तो मतलब ये जो बीएड की फीस है, ये राजस्थान में जबरदस्त ऑफर मिला हुआ है कि ऐसा कोई, मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जिसमें फीस वृद्धि यही है। ये पूरे भारत में पहला कोर्स है जिसमें 2015 से यही फीस है। 27,000। कोरोना का कोई बहाना करे कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद जिसमें हालात चेंज नहीं हुए, हमारा देश इकोनॉमिक रफ्तार से आर्थिक वृद्धि दर कायम है। भारत जो उस समय था, अब कौन से पायदान पे आ गया भारत, बताइए सर? इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर 5 पे, थर्ड पे आ रहा है। थर्ड पे आ जाएगा। मोदी जी दोबारा आ जाएंगे। तो सर ये सारी इकोनॉमिक रफ्तार क्या बीएड की फीस से बढ़ रही है क्या? ये तो ऐसे ही लग रहा है। इकोनॉमिक रफ्तार बीएड में जो बचत करके ही हो रही है क्या? देश की अर्थव्यवस्था शायद इससे सुधर रही है। अब एक चीज बताओ, 2015 से फीस वृद्धि नहीं हुई, तो और कोर्सेज में क्या फीस है?
जैसे मुझे कुछ बच्चा बोल रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कोर्स ले रहा हूँ नर्सिंग, मैंने एक लड़की से, मेरे पास आए 3-4 लोग, सर 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए फीस है। पर ईयर। मैं जान के आश्चर्य हो गया, सर 2 लाख रुपए फीस। फिर मैंने लड़की को कहा बेटा बीएड हो रही है, अरे इतनी सस्ती फीस। तो आजकल ब्रांड नहीं है सर, नर्सिंग का 2 लाख की फीस है, आदमी सोचता बहुत अच्छा कोर्स होगा, नौकरी लगेगी, जबकि टीचिंग जॉब में बहुत सारे जॉब स्कोप है ऑल ओवर इंडिया में, पर बच्चा नर्सिंग की तरफ भी 2 लाख रुपए वहां फीस। आप सुनो, और सर उसके बाद डी फार्मेसी, एक डी फार्मा डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स में 60 से 75 हजार फीस है। बी फार्मा में 1 से 1.5 लाख रुपए फीस आ रही है। एमबीबीएस में तो 1 करोड़ में ही एडमिशन होता है, 1 करोड़ तो वो है डोनेशन, उसके अलावा फीस अलग है। उसके बाद आप सर सुनो बीटेक की फीस, 70,000 75,000 फीस है। बीबीए की फीस सुनो 1.25 लाख से 3-3.5 लाख रुपए फीस है। उसके बाद सर सुनो एलकेजी, अब छोटे बच्चे का देखो, एलकेजी की मैंने फीस पता करी, जयपुर में जो प्राइवेट स्कूल है एलकेजी की फीस जो है, वो जो स्कूल वाले कॉलेज वाले ना एलकेजी की फीस 1 लाख से 1.5 लाख, जिन कॉलेजों ने स्कूल खोल रखे हैं, जैसे हमारे बीएड कॉलेज वालों ने भी स्कूल खोल रखे हैं, वो कह रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हो सर, 2015 से आपकी ये फीस खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, एफिलिएशन फीस ज्यादा हो रही है, हम तो ये नर्सरी कोचिंग बालवाड़ी खोल लेंगे, प्ले ग्रुप खोल लेंगे, उसमें ज्यादा फीस है, और वही 5 टीचर आपके रखते हैं, 5 टीचर वहां रख लेंगे, जबकि यहाँ तो लवाजमा ज्यादा 16 टीचर रखते हैं, है ना, 16 टीचर रखो, नॉन टीचिंग स्टाफ 8 रखो, इतना खर्चा, उससे तो सर हम कॉलेज चला लें, स्कूल चला लें, पब्लिक स्कूल चलाओ, उसमें 1.5 लाख रुपए एक बच्चा दे रहा है हमें, 1.5 लाख रुपए फीस दे रहा है ईमानदारी से, और खुशी खुशी देके जाता है पेरेंट्स। अब इसमें सुनो सर, और राजस्थान सरकार देखो क्या कह रही है कि भाई हर साल 10 से 15% फीस आप लीगली बढ़ा सकते हो, जबकि हर स्कूल कॉलेज वाला आज उस कोर्सेज में कम से कम 20 से 40% फीस वृद्धि कर रहे हैं। हर कोर्स में 10% फीस बढ़ रही है, 10% तो मिनिमम है, सरकार कह रही बढ़ाओ 10%। अगर यदि 5% भी भर्ती पर ईयर के हिसाब से, तो 27,000 के लगा लो आप, 10 साल में कितनी हो जाती। तो ये सर एक चीज और बताइए, अब बात रही अदर कोर्सेज की, आप बताइए अदर स्टेट्स में क्या हाल है, क्या कि राजस्थान जैसे पिछड़े हालात के बिहार में, मैं गिना देता हूँ आपको, यूपी में क्या फीस है, 55,000 रुपया पर ईयर है, 55,000 यूपी में। उत्तर प्रदेश, माननीय योगी सरकार की जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, जिसकी योगी सरकार मुख्यमंत्री है, वहां 55,000 फीस है पर ईयर। बिहार देख लो, बिहार में पर ईयर कितनी फीस आ रही है, 75,000। बिहार में बाहर है 75,000, 75,000। बिहार जिसको सबसे पिछड़ा राज्य बोलते हैं, 75,000 एक साल की फीस है 75,000 रुपए। हाँ जी। हरियाणा में 50,000 रुपया पर ईयर, 50,000 से 75,000 रुपए हर साल की फीस है। वहीं सर सुनो, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो जयपुर में बीएड करा रहे हैं, राजस्थान में बीएड करा रहे हैं, वहां 2 से 2.5 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपया, 2 से 2.5 लाख रुपए फीस है। उसके बाद आइए सर, जो बीएड को मैं तो कहता हूँ फ्री घोषित कर, बिल्कुल, जैसे राजस्थान सरकार ने स्कीम निकाली है, सरकार ने ये सोच रखा है लड़कियों को फ्री पढ़ाएंगे, तो राजस्थान सरकार पूरे देश में क्रेडिट ले सकती है टीचर को। जब 2015 से आप 27,000 फीस कर रहे हो, तो सर इसको फ्री घोषित कर दो, बीएड एजुकेशन टोटली फ्री, और सरकार केवल टीचर्स जो नियुक्त करती है, जैसे राजस्थान सरकार टीचर्स को सैलरी देती है, ऐसे डायरेक्ट खातों में डालेगा, प्रिंसिपल को और डायरेक्ट टीचर्स को, उनके लेक्चरर्स को, उनका टीचिंग नॉन स्टाफ को डायरेक्ट अकाउंट पे डाले, आधार से कनेक्ट कर दे, फिर देखो कैसे देश का स्तर सुधरता है। वो तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन तो नंबर 3 पे आएगी, पर हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आ जाएगा। अगर इस तरीके से आप एजुकेशन लेवल सुधारोगे, टीचर को सुधारोगे, टीचर पूरा सर, एक टीचर भविष्य बनाता है। 27,000 रुपया भी तो ले रहे हो, क्योंकि जो बीएड में जो बच्चा आता है, गरीब तबके का बच्चा होता है, गरीब किसान मजदूर का होता है, और सरकार को ये लगता भी है कि ये तो कम में होना चाहिए, कम क्या फ्री में करना है। हम तो फ्री में करते हैं सर। आज हमारे चैनल से ये मैं तो कहता हूँ सारे बच्चों खुश हो जाएंगे हमारे चैनल, बीएड की फीस भी फ्री कर दो, पर फ्री कर दो। ये तो व्यर्थ की बातें हैं। व्यर्थ की बात क्यों है सर, बच्चे तो खुश होंगे ना, कोई तो खुश हो, कोई तो खुश हो। फीस वृद्धि होनी चाहिए, फीस वृद्धि होनी चाहिए, पर अगर नहीं कर रही है तो फ्री घोषित करो। फीस वृद्धि क्यों होनी चाहिए? हाँ, अब खर्चे की बात कर लो। हाँ, खर्चे की बात, हाँ, खर्चे की बात कर लो। हाँ, देखो 16 टीचिंग स्टाफ है, प्रिंसिपल समेत 16 प्लस नॉन टीचिंग 8 से 9,
का नॉन नॉन टीचिंग टीचिंग है, स्टाफ है, एफिलिएशन उनकी तो फीस सैलरी है, उनकी तो सैलरी है। ये तो सैलरी है। एफिलिएशन फीस में विश्वविद्यालय को देख लो, जो सरकार के द्वारा सरकार चला रही है खुद, विश्वविद्यालय वसूल रहे हैं मनमाने तरीके से। हाँ, तो 2015 में उनकी एप्लीकेशन फीस कितनी थी? 50-60 हजार रुपए थी, और अब कितनी हो गई? इस समय 3.5 लाख रुपए थी, अभी 2,80,000। हाँ, कोई कोताही नहीं है, 2,80,000 रुपए है, वहां तो बढ़ेगा, वहां कोई नहीं है। और दूसरी सरकार ने भी अपने कोर्सेज जो उनके द्वारा खुद के द्वारा संचालित है, हाँ, है ना, उनकी फीस बढ़ा रखी है, जबकि ये तो सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेजेस हैं। सेल्फ फाइनेंस जिनको कुछ नहीं मिलता सरकार से, जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम पे चला रहे हैं, और वो टीचर चला रहे हैं। सर, टीचर तो पूरे वर्ल्ड में जो है हमारे देश का भविष्य है। और कमाल की बात है कि जो हायर पोस्ट पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं मिनिस्टर, वो सारे टीचर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, पर टीचर की आवाज वहां के कानों तक नहीं पहुंच रही। हमने कांग्रेस सरकार में भी ये बात जोर शोर के साथ उठाई थी। अब इस बार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से हमें पूरी उम्मीद है, बड़े युवा जो है, जो अंतिम पंक्ति का आदमी है, वहां तक हमारी बात जरूर पहुंचेगी। जो अंतिम पंक्ति का आदमी अगर बीजेपी सरकार में आगे आकर खड़ा होता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज 2015 से अंतिम पंक्ति पे जो टीचर खड़ा हुआ है, जिसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच रही, आज किसान भी रोड पे आ गए थे पंजाब में, और अपनी मांग कह के आए कि हमें मिनिमम जो है एमएसपी घोषित किया जाए। तो आज हम ये कहते हैं कि हमारी मन से बात जानी चाहिए कि टीचर्स के लिए मिनिमम सैलरी डिसाइड होनी चाहिए। आप लेक्चरर की मिनिमम, जैसे जो प्रोफेसर रखते हो, एसोसिएट प्रोफेसर रखते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर रखते हो, प्रिंसिपल रखते हो, या नॉन टीचिंग स्टाफ बीएड कॉलेज में रखते हो, उसकी मिनिमम सैलरी हम निर्धारित करिए। फीस बढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि फंड जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, इसमें फीस के द्वारा ही फंड इकट्ठा होता है, और फंड इकट्ठा करने के लिए फीस, तो ये फीस अगर उतनी रहेगी, हर साल स्टाफ का इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होने पर खर्चे तो बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, सरकार ने कौन कौन से वेतन आयोग गठित कर रखे हैं, ये सब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गठित कर रखे हैं। विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइजेशन में देखो कौन सा वेतन आयोग, विश्वविद्यालय कहता है 6 पे दो, 7 पे दो, 8 पे दो। अरे उनको पहले ये तो देख लो कि बेसिक पे भी मिल रही है कि नहीं, कौन से आयोग की बेसिक पे मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि सरकार जो है इस मामले में विशेष तौर पर पूरे भारत में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है, तो इस बात पे भी घोषित करें कि पूरे भारत में बीएड की सेम फीस होनी चाहिए और सेम सैलरी। एक देश सारे देश में एक, जब सरकार, एक देश एक चुनाव हो रहा है, हाँ, एक देश एक फीस होनी चाहिए, एक देश एक एंट्रेंस होना चाहिए, एक देश, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं राजस्थान में हूँ, मैं पंजाब में हूँ, मेरी फीस यहाँ है, मेरी वहाँ है। दूसरे स्टेट से यहाँ करके लोग बीएड करके चले जाते हैं, क्योंकि फीस ही कम है, फीस कम है। और दूसरी बात है कि जब आप इतना कमाल की बात है कि 2015 से फीस वृद्धि नहीं हुई, इस मामले में आप सोच सकते हो कि हम लोग, जो राजस्थान सरकार है, उसमें कितना उसको सजग होने की जरूरत है। इस बात को हम भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों से उठाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है इस बार। सर, आप एक तो हमारे चैनल से सबको ऑल द बेस्ट, गुड लक कहिए, और हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करें। हमें पूरी उम्मीद है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, मंच से पहुंच दीजिए, और ये बात जरूर जोर शोर के साथ शेयर होगी हमारी बात। सरकार से उम्मीद है कि फीस वृद्धि इस साल तो हो जाए, इस साल होनी चाहिए, क्योंकि काफी सालों से किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन की डेट भी आज आ गई है, 25, 19 और 26 अप्रैल को, यानी 26 अप्रैल के बाद में चुनाव खत्म हो जाएंगे, वोट का कोई मामला नहीं रहेगा, सरकार को सुविधा रहेगी फीस वृद्धि करने में, और सरकार से आग्रह, अनुरोध है, तो रिक्वेस्ट है, भजनलाल जी से निवेदन है कि फीस वृद्धि कर, थोड़ा फंड की व्यवस्था करें, ताकि हम कॉलेज को ठीक ढंग से चलाएं। ठीक है ना सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।